अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसे कि हम सब लोग देख रहे हैं कि शिबरा की बहन जो है उसका उसकी पति की लड़ाई हो रही है, जिसमें उसकी सास जो है वो इस बात में बहुत दखल कर रही है और वो अपने बेटे को कह रही होती है कि तुम शिबरा की बहन को तलाक दे दो, मैं नहीं अब इस लड़की को अपने घर में रखना चाहती। इन सब बातों के बाद शामिर जो है वो शिबरा की बहन के हस्बैंड को और उसकी माँ को जो है वो किडनैप कर लेता है और किडनैप सिर्फ इस मकसद से करता है कि वो उनको समझाएगा कि आज के बाद वो शिबरा की बहन को तंग ना करें, क्योंकि वो भी जो है वो शामिर की बहनों की तरह है और वो क्योंकि वो शिबरा की बहन है इसीलिए वो उसकी ज़्यादा इज़्ज़त करता है। जब वो उनको किडनैप कर लेता है तो उनको बताता है कि आज के बाद तुम लोगों ने अगर अपनी बहू को जो है वो तंग किया तो इससे बुरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो मेरी बहन है और मैं उसके आंसू बिल्कुल भी नहीं देख सकता। लेकिन इस बात से पहले जो है वो शिबरा की जो फूफो है वो अपने बेटे को कह रही होती हैं कि ये लड़की का मामला है, तुमने ज़रूर किसी लड़की को छेड़ा होगा जिसकी वजह से ये हमें किडनैप कर यहाँ पर ले आए हैं। लेकिन बाद में शामिर उनको बताता है कि मैंने जो है वो तुम्हारी बहू की वजह से तुम्हें किडनैप किया है, क्योंकि तुम लोग उसको बहुत तंग कर रहे हो। इसके बाद रात का टाइम हो जाता है और शामिर जो है वो दोबारा फजल बख्श बनकर जब शिबरा के घर से जाने लगता है, जिस पर शिबरा कहती है कि तुम जाने लगे हो लेकिन तुमने हमें जो है वो अल्लाह हाफिज़ नहीं कहा। जिस पर शामिर मुड़कर शिबरा के पास आता है और उससे बातें करने लगता है, लेकिन वो शिबरा को पूछने लगता है कि तुम्हारे बाप जो हैं वो तुम्हें हर बात बताते हैं, वो तुमसे कोई भी बात नहीं छुपाते, मैं इस बात को जानता हूँ। जिस पर शिबरा जो है वो उसकी बात का जवाब नहीं देती और उसे कहती है कि तुम तो फजल बख्श तुम जा रहे थे, तुम जाओ, अल्लाह हाफिज़, आज के बाद बता कर जाया करना तुम कहाँ पर जा रही हो, क्योंकि इसके बाद अब्बू को जो है वो तुम्हारी परेशानी लग जाती है कि शामिर यानी कि फजल बख्श अभी तक वापस नहीं आया घर। अब देखना यह है कि वो लोग शिबरा की बहन के साथ कैसा सलूक करते हैं या उसे तंग करना छोड़ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसे कि हम सब लोग देख रहे हैं कि शिबरा की बहन जो है उसकी पति की लड़ाई हो रही है, जिसमें उसकी सास जो है वो इस बात में बहुत दखल कर रही है और वो अपने बेटे को कह रही होती है कि तुम शिबरा की बहन को तलाक दे दो, मैं नहीं अब इस लड़की को अपने घर में रखना चाहती। इन सब बातों के बाद शामिर जो है वो शिबरा की बहन के हस्बैंड को और उसकी माँ को जो है वो किडनैप कर लेता है और किडनैप सिर्फ इस मकसद से करता है कि वो उनको समझाएगा कि आज के बाद वो शिबरा की बहन को तंग ना करें, क्योंकि वो भी जो है वो शामिर की बहनों की तरह है और क्योंकि वो शिबरा की बहन है इसीलिए वो उसकी ज़्यादा इज़्ज़त करता है। जब वो उनको किडनैप कर लेता है तो उनको बताता है कि आज के बाद तुम लोगों ने अगर अपनी बहू को जो है वो तंग किया तो इससे बुरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो मेरी बहन है और मैं उसके आंसू बिल्कुल भी नहीं देख सकता। लेकिन इस बात से पहले जो है वो शिबरा की जो फूफो है वो अपने बेटे को कह रही होती हैं कि ये लड़की का मामला है, तुमने ज़रूर किसी लड़की को छेड़ा होगा जिसकी वजह से ये हमें किडनैप कर यहाँ पर ले आए हैं। लेकिन बाद में शामिर उनको बताता है कि मैंने जो है वो तुम्हारी बहू की वजह से तुम्हें किडनैप किया है, क्योंकि तुम लोग उसको बहुत तंग कर रहे हो। इसके बाद रात का टाइम हो जाता है और शामिर जो है वो दोबारा फजल बख्श बनकर जब शिबरा के घर से जाने लगता है, जिस पर शिबरा कहती है कि तुम जाने लगे हो लेकिन तुमने हमें जो है वो अल्लाह हाफिज़ नहीं कहा। जिस पर शामिर मुड़कर शिबरा के पास आता है और उससे बातें करने लगता है, लेकिन वो शिबरा को पूछने लगता है कि तुम्हारे बाप जो हैं वो तुम्हें हर बात बताते हैं, वो तुमसे कोई भी बात नहीं छुपाते, मैं इस बात को जानता हूँ। जिस पर शिबरा जो है वो उसकी बात का जवाब नहीं देती और उसे कहती है कि तुम तो फजल बख्श तुम जा रहे थे, तुम जाओ, अल्लाह हाफिज़, आज के बाद बता कर जाया करना तुम कहाँ पर जा रही हो, क्योंकि इसके बाद अब्बू को जो है वो तुम्हारी परेशानी लग जाती है कि शामिर यानी कि फजल बख्श अभी तक वापस नहीं आया घर। अब देखना यह है कि वो लोग शिबरा की बहन के साथ कैसा सलूक करते हैं या उसे तंग करना छोड़ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसे कि हम सब लोग देख रहे हैं
कि शिबरा की बहन जो है उसका और उसके पति की लड़ाई हो रही है, जिसमें उसकी सास जो है वो इस बात में बहुत दखल कर रही है और वो अपने बेटे को कह रही होती है कि तुम शिबरा की बहन को तलाक दे दो। मैं नहीं अब इस लड़की को अपने घर में रखना चाहती। इन सब बातों के बाद शामिर जो है वो शिबरा की बहन के हस्बैंड को और उसकी माँ को जो है वो किडनैप कर लेता है और किडनैप सिर्फ़ इस मकसद से करता है कि वो उनको समझाएगा कि आज के बाद वो शिबरा की बहन को तंग ना करें, क्योंकि वो भी जो है वो शामिर की बहनों की तरह है और वो क्योंकि वो शिबरा की बहन है इसीलिए वो उसकी ज़्यादा इज़्ज़त करता है। जब वो उनको किडनैप कर लेता है तो उनको बताता है कि आज के बाद तुम लोगों ने अगर अपनी बहू को जो है वो तंग किया तो इससे बुरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो मेरी बहन है और मैं उसके आंसू बिल्कुल भी नहीं देख सकता। लेकिन इस बात से पहले जो है वो शिबरा की जो फूफो है वो अपने बेटे को कह रही होती हैं कि ये लड़की का मामला है, तुमने ज़रूर किसी लड़की को छेड़ा होगा जिसकी वजह से ये हमें किडनैप कर कर यहाँ पर ले आए हैं। लेकिन बाद में शामिर उनको बताता है कि मैंने जो है वो तुम्हारी बहू की वजह से तुम्हें किडनैप किया है, क्योंकि तुम लोग उसको बहुत तंग कर रहे हो। इसके बाद रात का टाइम हो जाता है और शामिर जो है वो दोबारा फजल बख्श बनकर जब शिबरा के घर से जाने लगता है, जिस पर शिबरा कहती है कि तुम जाने लगे हो लेकिन तुमने हमें जो है वो अल्लाह हाफिज़ नहीं कहा। जिस पर शामिर मुड़कर शिबरा के पास आता है और उससे बातें करने लगता है, लेकिन वो शिबरा को पूछने लगता है कि तुम्हारे बाप जो हैं वो तुम्हें हर बात बताते हैं, वो तुमसे कोई भी बात नहीं छुपाते, मैं इस बात को जानता हूँ। जिस पर शिवरा जो है वो उसकी बात का जवाब नहीं देती और उसे कहती है कि तुम तो फजल बख्श तुम जा रहे थे, तुम जाओ अल्लाह हाफिज़, आज के बाद बता कर जाया करना तुम कहाँ पर जा रही हो, क्योंकि इसके बाद अब्बू को जो है वो तुम्हारी परेशानी लग जाती है कि शामिर यानी कि फजल बख्श अभी तक वापस नहीं आया घर। अब देखना यह है कि वो लोग शिबरा की बहन के साथ कैसा सलूक करते हैं या उसे तंग करना छोड़ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसे कि हम सब लोग देख रहे हैं कि शिबरा की बहन जो है उसका और उसके पति की लड़ाई हो रही है, जिसमें उसकी सास जो है वो इस बात में बहुत दखल कर रही है और वो अपने बेटे को कह रही होती है कि तुम शिबरा की बहन को तलाक दे दो। मैं नहीं अब इस लड़की को अपने घर में रखना चाहती। इन सब बातों के बाद शामिर जो है वो शिबरा की बहन के हस्बैंड को और उसकी माँ को जो है वो किडनैप कर लेता है और किडनैप सिर्फ़ इस मकसद से करता है कि वो उनको समझाएगा कि आज के बाद वो शिबरा की बहन को तंग ना करें, क्योंकि वो भी जो है वो शामिर की बहनों की तरह है और क्योंकि वो शिबरा की बहन है इसीलिए वो उसकी ज़्यादा इज़्ज़त करता है। जब वो उनको किडनैप कर लेता है तो उनको बताता है कि आज के बाद तुम लोगों ने अगर अपनी बहू को जो है वो तंग किया तो इससे बुरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो मेरी बहन है और मैं उसके आंसू बिल्कुल भी नहीं देख सकता। लेकिन इस बात से पहले जो है वो शिबरा की जो फूफो है वो अपने बेटे को कह रही होती हैं कि ये लड़की का मामला है, तुमने ज़रूर किसी लड़की को छेड़ा होगा जिसकी वजह से ये हमें किडनैप कर कर यहाँ पर ले आए हैं। लेकिन बाद में शामिर उनको बताता है कि मैंने जो है वो तुम्हारी बहू की वजह से तुम्हें किडनैप किया है, क्योंकि तुम लोग उसको बहुत तंग कर रहे हो। इसके बाद रात का टाइम हो जाता है और शामिर जो है वो दोबारा फजल बख्श बनकर जब शिबरा के घर से जाने लगता है, जिस पर शिबरा कहती है कि तुम जाने लगे हो लेकिन तुमने हमें जो है वो अल्लाह हाफिज़ नहीं कहा। जिस पर शामिर मुड़कर शिबरा के पास आता है और उससे बातें करने लगता है, लेकिन वो शिबरा को पूछने लगता है कि तुम्हारे बाप जो हैं वो तुम्हें हर बात बताते हैं, वो तुमसे कोई भी बात नहीं छुपाते, मैं इस बात को जानता हूँ। जिस पर शिवरा जो है वो उसकी बात का जवाब नहीं देती और उसे कहती है कि तुम तो फजल बख्श तुम जा रहे थे, तुम जाओ अल्लाह हाफिज़, आज के बाद बता कर जाया करना तुम कहाँ पर जा रही हो, क्योंकि इसके बाद अब्बू को जो है वो तुम्हारी परेशानी लग जाती है कि शामिर यानी कि फजल बख्श अभी तक वापस नहीं आया घर। अब देखना यह है कि वो लोग शिबरा की बहन के साथ कैसा सलूक करते हैं या उसे तंग करना छोड़ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसे कि हम सब लोग देख रहे हैं कि शिबरा की बहन जो है उसका और उसके पति की लड़ाई हो रही है, जिसमें उसकी सास जो है वो इस बात में बहुत दखल कर रही है और वो अपने बेटे को कह रही होती है कि तुम शिबरा की बहन को तलाक दे दो।
मैं नहीं अब इस लड़की को अपने घर में रखना चाहती। इन सब बातों के बाद शामिर जो है वो शिब्रा की बहन के हस्बैंड को और उसकी माँ को जो है वो किडनैप कर लेता है और किडनैप सिर्फ इस मकसद से करता है कि वो उनको समझाएगा कि आज के बाद वो शिब्रा की बहन को तंग ना करें, क्योंकि वो भी जो है वो शामिर की बहनों की तरह है और वो क्योंकि वो शिब्रा की बहन है इसीलिए वो उसकी ज़्यादा इज़्ज़त करता है। जब वो उनको किडनैप कर लेता है तो उनको बताता है कि आज के बाद तुम लोगों ने अगर अपनी बहू को जो है वो तंग किया तो इससे बुरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो मेरी बहन है और मैं उसके आंसू बिल्कुल भी नहीं देख सकता। लेकिन इस बात से पहले जो है वो शिब्रा की जो फूफो है वो अपने बेटे को कह रही होती हैं कि ये लड़की का मामला है, तुमने ज़रूर किसी लड़की को छेड़ा होगा जिसकी वजह से ये हमें किडनैप कर यहाँ पर ले आए हैं। लेकिन बाद में शामिर उनको बताता है कि मैंने जो है वो तुम्हारी बहू की वजह से तुम्हें किडनैप किया है, क्योंकि तुम लोग उसको बहुत तंग कर रहे हो। इसके बाद रात का टाइम हो जाता है और शामिर जो है वो दोबारा फजल बख्श बनकर जब शिब्रा के घर से जाने लगता है, जिस पर शिब्रा कहती है कि तुम जाने लगे हो लेकिन तुमने हमें जो है वो अल्लाह हाफिज़ नहीं कहा। जिस पर शामिर मुड़कर शिब्रा के पास आता है और उससे बातें लगने लगता है, लेकिन वो शिब्रा को पूछने लगता है कि तुम्हारे बाप जो हैं वो तुम्हें हर बात बताते हैं, वो तुमसे कोई भी बात नहीं छुपाते, मैं इस बात को जानता हूँ। जिस पर शिवरा जो है वो उसकी बात का जवाब नहीं देती और उसे कहती है कि तुम तो फजल बख्श तुम जा रहे थे, तुम जाओ अल्लाह हाफिज़, आज के बाद बता कर जाया करना तुम कहाँ पर जा रही हो, क्योंकि इसके बाद अब्बू को जो है वो तुम्हारी परेशानी लग जाती है कि शामिर यानी कि फजल बख्श अभी तक वापस नहीं आया घर। अब देखना यह है कि वो लोग शिब्रा की बहन के साथ कैसा सलूक करते हैं या उसे तंग करना छोड़ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसे कि हम सब लोग देख रहे हैं कि शिब्रा की बहन जो है उसका और उसकी पति की लड़ाई हो रही है, जिसमें उसकी सास जो है वो इस बात में बहुत दखल कर रही है और वो अपने बेटे को कह रही होती है कि तुम शिब्रा की बहन को तलाक दे दो। मैं नहीं अब इस लड़की को अपने घर में रखना चाहती। इन सब बातों के बाद शामिर जो है वो शिब्रा की बहन के हस्बैंड को और उसकी माँ को जो है वो किडनैप कर लेता है और किडनैप सिर्फ इस मकसद से करता है कि वो उनको समझाएगा कि आज के बाद वो शिब्रा की बहन को तंग ना करें, क्योंकि वो भी जो है वो शामिर की बहनों की तरह है और क्योंकि वो शिब्रा की बहन है इसीलिए वो उसकी ज़्यादा इज़्ज़त करता है। जब वो उनको किडनैप कर लेता है तो उनको बताता है कि आज के बाद तुम लोगों ने अगर अपनी बहू को जो है वो तंग किया तो इससे बुरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो मेरी बहन है और मैं उसके आंसू बिल्कुल भी नहीं देख सकता। लेकिन इस बात से पहले जो है वो शिब्रा की जो फूफो है वो अपने बेटे को कह रही होती हैं कि ये लड़की का मामला है, तुमने ज़रूर किसी लड़की को छेड़ा होगा जिसकी वजह से ये हमें किडनैप कर यहाँ पर ले आए हैं। लेकिन बाद में शामिर उनको बताता है कि मैंने जो है वो तुम्हारी बहू की वजह से तुम्हें किडनैप किया है, क्योंकि तुम लोग उसको बहुत तंग कर रहे हो। इसके बाद रात का टाइम हो जाता है और शामिर जो है वो दोबारा फजल बख्श बनकर जब शिब्रा के घर से जाने लगता है, जिस पर शिब्रा कहती है कि तुम जाने लगे हो लेकिन तुमने हमें जो है वो अल्लाह हाफिज़ नहीं कहा। जिस पर शामिर मुड़कर शिब्रा के पास आता है और उससे बातें लगने लगता है, लेकिन वो शिब्रा को पूछने लगता है कि तुम्हारे बाप जो हैं वो तुम्हें हर बात बताते हैं, वो तुमसे कोई भी बात नहीं छुपाते, मैं इस बात को जानता हूँ। जिस पर शिवरा जो है वो उसकी बात का जवाब नहीं देती और उसे कहती है कि तुम तो फजल बख्श तुम जा रहे थे, तुम जाओ अल्लाह हाफिज़, आज के बाद बता कर जाया करना तुम कहाँ पर जा रही हो, क्योंकि इसके बाद अब्बू को जो है वो तुम्हारी परेशानी लग जाती है कि शामिर यानी कि फजल बख्श अभी तक वापस नहीं आया घर। अब देखना यह है कि वो लोग शिब्रा की बहन के साथ कैसा सलूक करते हैं या उसे तंग करना छोड़ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसे कि हम सब लोग देख रहे हैं कि शिब्रा की बहन जो है उसका और उसकी पति की लड़ाई हो रही है, जिसमें उसकी सास जो है वो इस बात में बहुत दखल कर रही है और वो अपने बेटे को कह रही होती है कि तुम शिब्रा की बहन को तलाक दे दो। मैं नहीं अब इस लड़की को अपने घर में रखना चाहती। इन सब बातों के बाद शामिर जो है वो शिब्रा की बहन के हस्बैंड को और उसकी माँ को जो है वो किडनैप कर लेता है और किडनैप सिर्फ इस मकसद से करता है कि वो उनको समझाएगा कि आज के बाद वो शिब्रा की बहन को तंग ना करें, क्योंकि
वो भी जो है वो शामिर की बहनों की तरह है। और वो क्योंकि वो शिब्रा की बहन है इसीलिए वो उसकी ज़्यादा इज़्ज़त करता है। जब वो उनको किडनैप कर लेता है तो उनको बताता है कि आज के बाद तुम लोगों ने अगर अपनी बहू को जो है वो तंग किया तो इससे बुरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो मेरी बहन है और मैं उसके आंसू बिल्कुल भी नहीं देख सकता। लेकिन इस बात से पहले जो है वो शिब्रा की जो फूफो है वो अपने बेटे को कह रही होती हैं कि ये लड़की का मामला है, तुमने ज़रूर किसी लड़की को छेड़ा होगा जिसकी वजह से ये हमें किडनैप कर यहाँ पर ले आए हैं। लेकिन बाद में शामिर उनको बताता है कि मैंने जो है वो तुम्हारी बहू की वजह से तुम्हें किडनैप किया है, क्योंकि तुम लोग उसको बहुत तंग कर रहे हो। इसके बाद रात का टाइम हो जाता है और शामिर जो है वो दोबारा फजल बख्श बनकर जब शिब्रा के घर से जाने लगता है, जिस पर शिब्रा कहती है कि तुम जाने लगे हो लेकिन तुमने हमें जो है वो अल्लाह हाफिज़ नहीं कहा। जिस पर शामिर मुड़कर शिब्रा के पास आता है और उससे बातें करने लगता है। लेकिन वो शिब्रा को पूछने लगता है कि तुम्हारे बाप जो हैं वो तुम्हें हर बात बताते हैं, वो तुमसे कोई भी बात नहीं छुपाते, मैं इस बात को जानता हूँ। जिस पर शिवरा जो है वो उसकी बात का जवाब नहीं देती और उसे कहती है कि तुम तो फजल बख्श तुम जा रहे थे, तुम जाओ, अल्लाह हाफिज़, आज के बाद बता कर जाया करना तुम कहाँ पर जा रही हो, क्योंकि इसके बाद अब्बू को जो है वो तुम्हारी परेशानी लग जाती है कि शामिर यानी कि फजल बख्श अभी तक वापस नहीं आया घर। अब देखना यह है कि वो लोग शिब्रा की बहन के साथ कैसा सलूक करते हैं या उसे तंग करना छोड़ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसे कि हम सब लोग देख रहे हैं कि शिब्रा की बहन जो है उसका और उसकी पति की लड़ाई हो रही है, जिसमें उसकी सास जो है वो इस बात में बहुत दखल कर रही है और वो अपने बेटे को कह रही होती है कि तुम शिब्रा की बहन को तलाक दे दो, मैं नहीं अब इस लड़की को अपने घर में रखना चाहती। इन सब बातों के बाद शामिर जो है वो शिब्रा की बहन के हस्बैंड को और उसकी माँ को जो है वो किडनैप कर लेता है और किडनैप सिर्फ इस मकसद से करता है कि वो उनको समझाएगा कि आज के बाद वो शिब्रा की बहन को तंग ना करें, क्योंकि वो भी जो है वो शामिर की बहनों की तरह है। और क्योंकि वो शिब्रा की बहन है इसीलिए वो उसकी ज़्यादा इज़्ज़त करता है। जब वो उनको किडनैप कर लेता है तो उनको बताता है कि आज के बाद तुम लोगों ने अगर अपनी बहू को जो है वो तंग किया तो इससे बुरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो मेरी बहन है और मैं उसके आंसू बिल्कुल भी नहीं देख सकता। लेकिन इस बात से पहले जो है वो शिब्रा की जो फूफो है वो अपने बेटे को कह रही होती हैं कि ये लड़की का मामला है, तुमने ज़रूर किसी लड़की को छेड़ा होगा जिसकी वजह से ये हमें किडनैप कर यहाँ पर ले आए हैं। लेकिन बाद में शामिर उनको बताता है कि मैंने जो है वो तुम्हारी बहू की वजह से तुम्हें किडनैप किया है, क्योंकि तुम लोग उसको बहुत तंग कर रहे हो। इसके बाद रात का टाइम हो जाता है और शामिर जो है वो दोबारा फजल बख्श बनकर जब शिब्रा के घर से जाने लगता है, जिस पर शिब्रा कहती है कि तुम जाने लगे हो लेकिन तुमने हमें जो है वो अल्लाह हाफिज़ नहीं कहा। जिस पर शामिर मुड़कर शिब्रा के पास आता है और उससे बातें करने लगता है। लेकिन वो शिब्रा को पूछने लगता है कि तुम्हारे बाप जो हैं वो तुम्हें हर बात बताते हैं, वो तुमसे कोई भी बात नहीं छुपाते, मैं इस बात को जानता हूँ। जिस पर शिवरा जो है वो उसकी बात का जवाब नहीं देती और उसे कहती है कि तुम तो फजल बख्श तुम जा रहे थे, तुम जाओ, अल्लाह हाफिज़, आज के बाद बता कर जाया करना तुम कहाँ पर जा रही हो, क्योंकि इसके बाद अब्बू को जो है वो तुम्हारी परेशानी लग जाती है कि शामिर यानी कि फजल बख्श अभी तक वापस नहीं आया घर। अब देखना यह है कि वो लोग शिब्रा की बहन के साथ कैसा सलूक करते हैं या उसे तंग करना छोड़ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसे कि हम सब लोग देख रहे हैं कि शिब्रा की बहन जो है उसका और उसकी पति की लड़ाई हो रही है, जिसमें उसकी सास जो है वो इस बात में बहुत दखल कर रही है और वो अपने बेटे को कह रही होती है कि तुम शिब्रा की बहन को तलाक दे दो, मैं नहीं अब इस लड़की को अपने घर में रखना चाहती। इन सब बातों के बाद शामिर जो है वो शिब्रा की बहन के हस्बैंड को और उसकी माँ को जो है वो किडनैप कर लेता है और किडनैप सिर्फ इस मकसद से करता है कि वो उनको समझाएगा कि आज के बाद वो शिब्रा की बहन को तंग ना करें, क्योंकि वो भी जो है वो शामिर की बहनों की तरह है। और क्योंकि वो शिब्रा की बहन है इसीलिए वो उसकी ज़्यादा इज़्ज़त करता है। जब वो उनको किडनैप कर लेता है तो उनको बताता है कि आज के बाद तुम लोगों ने अगर अपनी
बहू को जो है वो तंग किया, तो इससे बुरा कुछ नहीं होगा क्योंकि वो मेरी बहन है और मैं उसके आंसू बिल्कुल भी नहीं देख सकता। लेकिन इस बात से पहले जो है वो शिब्रा की जो फूफो है वो अपने बेटे को कह रही होती हैं कि ये लड़की का मामला है, तुमने ज़रूर किसी लड़की को छेड़ा होगा जिसकी वजह से ये हमें किडनैप कर यहाँ पर ले आए हैं। लेकिन बाद में शामिर उनको बताता है कि मैंने जो है वो तुम्हारी बहू की वजह से तुम्हें किडनैप किया है क्योंकि तुम लोग उसको बहुत तंग कर रहे हो। इसके बाद रात का टाइम हो जाता है और शामिर जो है वो दोबारा फजल बख्श बनकर जब शिब्रा के घर से जाने लगता है, जिस पर शिब्रा कहती है कि तुम जाने लगे हो लेकिन तुमने हमें जो है वो अल्लाह हाफिज़ नहीं कहा। जिस पर शामिर मुड़कर शिब्रा के पास आता है और उससे बातें लगने लगता है। लेकिन वो शिब्रा को पूछने लगता है कि तुम्हारे बाप जो हैं वो तुम्हें हर बात बताते हैं, वो तुमसे कोई भी बात नहीं छुपाते, मैं इस बात को जानता हूँ। जिस पर शिवरा जो है वो उसकी बात का जवाब नहीं देती और उसे कहती है कि तुम तो फजल बख्श तुम जा रहे थे, तुम जाओ, अल्लाह हाफिज़, आज के बाद बता कर जाया करना तुम कहाँ पर जा रही हो, क्योंकि इसके बाद अब्बू को जो है वो तुम्हारी परेशानी लग जाती है कि शामिर यानी कि फजल बख्श अभी तक वापस नहीं आया घर। अब देखना यह है कि वो लोग शिब्रा की बहन के साथ कैसा सलूक करते हैं या उसे तंग करना छोड़ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसे कि हम सब लोग देख रहे हैं कि शिब्रा की बहन जो है उसका और उसकी पति की लड़ाई हो रही है, जिसमें उसकी सास जो है वो इस बात में बहुत दखल कर रही है और वो अपने बेटे को कह रही होती है कि तुम शिब्रा की बहन को तलाक दे दो, मैं नहीं अब इस लड़की को अपने घर में रखना चाहती। इन सब बातों के बाद शामिर जो है वो शिब्रा की बहन के हस्बैंड को और उसकी माँ को जो है वो किडनैप कर लेता है और किडनैप सिर्फ इस मकसद से करता है कि वो उनको समझाएगा कि आज के बाद वो शिब्रा की बहन को तंग ना करें, क्योंकि वो भी जो है वो शामिर की बहनों की तरह है और क्योंकि वो शिब्रा की बहन है इसीलिए वो उसकी ज़्यादा इज़्ज़त करता है। जब वो उनको किडनैप कर लेता है तो उनको बताता है कि आज के बाद तुम लोगों ने अगर अपनी बहू को जो है वो तंग किया, तो इससे बुरा कुछ नहीं होगा क्योंकि वो मेरी बहन है और मैं उसके आंसू बिल्कुल भी नहीं देख सकता। लेकिन इस बात से पहले जो है वो शिब्रा की जो फूफो है वो अपने बेटे को कह रही होती हैं कि ये लड़की का मामला है, तुमने ज़रूर किसी लड़की को छेड़ा होगा जिसकी वजह से ये हमें किडनैप कर यहाँ पर ले आए हैं। लेकिन बाद में शामिर उनको बताता है कि मैंने जो है वो तुम्हारी बहू की वजह से तुम्हें किडनैप किया है क्योंकि तुम लोग उसको बहुत तंग कर रहे हो। इसके बाद रात का टाइम हो जाता है और शामिर जो है वो दोबारा फजल बख्श बनकर जब शिब्रा के घर से जाने लगता है, जिस पर शिब्रा कहती है कि तुम जाने लगे हो लेकिन तुमने हमें जो है वो अल्लाह हाफिज़ नहीं कहा। जिस पर शामिर मुड़कर शिब्रा के पास आता है और उससे बातें लगने लगता है। लेकिन वो शिब्रा को पूछने लगता है कि तुम्हारे बाप जो हैं वो तुम्हें हर बात बताते हैं, वो तुमसे कोई भी बात नहीं छुपाते, मैं इस बात को जानता हूँ। जिस पर शिवरा जो है वो उसकी बात का जवाब नहीं देती और उसे कहती है कि तुम तो फजल बख्श तुम जा रहे थे, तुम जाओ, अल्लाह हाफिज़, आज के बाद बता कर जाया करना तुम कहाँ पर जा रही हो, क्योंकि इसके बाद अब्बू को जो है वो तुम्हारी परेशानी लग जाती है कि शामिर यानी कि फजल बख्श अभी तक वापस नहीं आया घर। अब देखना यह है कि वो लोग शिब्रा की बहन के साथ कैसा सलूक करते हैं या उसे तंग करना छोड़ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसे कि हम सब लोग देख रहे हैं कि शिब्रा की बहन जो है उसका और उसकी पति की लड़ाई हो रही है, जिसमें उसकी सास जो है वो इस बात में बहुत दखल कर रही है और वो अपने बेटे को कह रही होती है कि तुम शिब्रा की बहन को तलाक दे दो, मैं नहीं अब इस लड़की को अपने घर में रखना चाहती। इन सब बातों के बाद शामिर जो है वो शिब्रा की बहन के हस्बैंड को और उसकी माँ को जो है वो किडनैप कर लेता है और किडनैप सिर्फ इस मकसद से करता है कि वो उनको समझाएगा कि आज के बाद वो शिब्रा की बहन को तंग ना करें, क्योंकि वो भी जो है वो शामिर की बहनों की तरह है और क्योंकि वो शिब्रा की बहन है इसीलिए वो उसकी ज़्यादा इज़्ज़त करता है। जब वो उनको किडनैप कर लेता है तो उनको बताता है कि आज के बाद तुम लोगों ने अगर अपनी
बहू को जो है वो तंग किया, तो इससे बुरा कुछ नहीं होगा क्योंकि वो मेरी बहन है और मैं उसके आंसू बिल्कुल भी नहीं देख सकता। लेकिन इस बात से पहले जो है वो शिब्रा की जो फूफो है वो अपने बेटे को कह रही होती हैं कि ये कोई लड़की का मामला है, तुमने ज़रूर किसी लड़की को छेड़ा होगा जिसकी वजह से ये हमें किडनैप कर यहाँ पर ले आए हैं। लेकिन बाद में शामिर उनको बताता है कि मैंने जो है वो तुम्हारी बहू की वजह से तुम्हें किडनैप किया है क्योंकि तुम लोग उसको बहुत तंग कर रहे हो। इसके बाद रात का टाइम हो जाता है और शामिर जो है वो दोबारा फजल बख्श बनकर जब शिब्रा के घर से जाने लगता है, जिस पर शिब्रा कहती है कि तुम जाने लगे हो लेकिन तुमने हमें जो है वो अल्लाह हाफिज़ नहीं कहा। जिस पर शामिर मुड़कर शिब्रा के पास आता है और उससे बातें करने लगता है, लेकिन वो शिब्रा को पूछने लगता है कि तुम्हारे बाप जो हैं वो तुम्हें हर बात बताते हैं, वो तुमसे कोई भी बात नहीं छुपाते, मैं इस बात को जानता हूँ। जिस पर शिवरा जो है वो उसकी बात का जवाब नहीं देती और उसे कहती है कि तुम तो फजल बख्श तुम जा रहे थे, तुम जाओ, अल्लाह हाफिज़, आज के बाद बता कर जाया करना तुम कहाँ पर जा रही हो, क्योंकि इसके बाद अब्बू को जो है वो तुम्हारी परेशानी लग जाती है कि शामिर यानी कि फजल बख्श अभी तक वापस नहीं आया घर। अब देखना यह है कि वो लोग शिब्रा की बहन के साथ कैसा सलूक करते हैं या उसे तंग करना छोड़ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसे कि हम सब लोग देख रहे हैं कि शिब्रा की बहन जो है उसका और उसकी पति की लड़ाई हो रही है, जिसमें उसकी सास जो है वो इस बात में बहुत दखल कर रही है और वो अपने बेटे को कह रही होती है कि तुम शिब्रा की बहन को तलाक दे दो, मैं नहीं अब इस लड़की को अपने घर में रखना चाहती। इन सब बातों के बाद शामिर जो है वो शिब्रा की बहन के हस्बैंड को और उसकी माँ को जो है वो किडनैप कर लेता है और किडनैप सिर्फ इस मकसद से करता है कि वो उनको समझाएगा कि आज के बाद वो शिब्रा की बहन को तंग ना करें, क्योंकि वो भी जो है वो शामिर की बहनों की तरह है और क्योंकि वो शिब्रा की बहन है इसीलिए वो उसकी ज़्यादा इज़्ज़त करता है। जब वो उनको किडनैप कर लेता है तो उनको बताता है कि आज के बाद तुम लोगों ने अगर अपनी बहू को जो है वो तंग किया, तो इससे बुरा कुछ नहीं होगा क्योंकि वो मेरी बहन है और मैं उसके आंसू बिल्कुल भी नहीं देख सकता। लेकिन इस बात से पहले जो है वो शिब्रा की जो फूफो है वो अपने बेटे को कह रही होती हैं कि ये कोई लड़की का मामला है, तुमने ज़रूर किसी लड़की को छेड़ा होगा जिसकी वजह से ये हमें किडनैप कर यहाँ पर ले आए हैं। लेकिन बाद में शामिर उनको बताता है कि मैंने जो है वो तुम्हारी बहू की वजह से तुम्हें किडनैप किया है क्योंकि तुम लोग उसको बहुत तंग कर रहे हो। इसके बाद रात का टाइम हो जाता है और शामिर जो है वो दोबारा फजल बख्श बनकर जब शिब्रा के घर से जाने लगता है, जिस पर शिब्रा कहती है कि तुम जाने लगे हो लेकिन तुमने हमें जो है वो अल्लाह हाफिज़ नहीं कहा। जिस पर शामिर मुड़कर शिब्रा के पास आता है और उससे बातें करने लगता है, लेकिन वो शिब्रा को पूछने लगता है कि तुम्हारे बाप जो हैं वो तुम्हें हर बात बताते हैं, वो तुमसे कोई भी बात नहीं छुपाते, मैं इस बात को जानता हूँ। जिस पर शिवरा जो है वो उसकी बात का जवाब नहीं देती और उसे कहती है कि तुम तो फजल बख्श तुम जा रहे थे, तुम जाओ, अल्लाह हाफिज़, आज के बाद बता कर जाया करना तुम कहाँ पर जा रही हो, क्योंकि इसके बाद अब्बू को जो है वो तुम्हारी परेशानी लग जाती है कि शामिर यानी कि फजल बख्श अभी तक वापस नहीं आया घर। अब देखना यह है कि वो लोग शिब्रा की बहन के साथ कैसा सलूक करते हैं या उसे तंग करना छोड़ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसे कि हम सब लोग देख रहे हैं कि शिब्रा की बहन जो है उसका और उसकी पति की लड़ाई हो रही है, जिसमें उसकी सास जो है वो इस बात में बहुत दखल कर रही है और वो अपने बेटे को कह रही होती है कि तुम शिब्रा की बहन को तलाक दे दो, मैं नहीं अब इस लड़की को अपने घर में रखना चाहती। इन सब बातों के बाद शामिर जो है वो शिब्रा की बहन के हस्बैंड को और उसकी माँ को जो है वो किडनैप कर लेता है और किडनैप सिर्फ इस मकसद से करता है कि वो उनको समझाएगा कि आज के बाद वो शिब्रा की बहन को तंग ना करें, क्योंकि वो भी जो है वो शामिर की बहनों की तरह है और क्योंकि वो शिब्रा की बहन है इसीलिए वो उसकी ज़्यादा इज़्ज़त करता है। जब वो उनको किडनैप कर लेता है तो उनको बताता है कि आज के बाद तुम लोगों ने अगर अपनी
बहू को जो है वो तंग किया, तो इससे बुरा कुछ नहीं होगा क्योंकि वो मेरी बहन है और मैं उसके आंसू बिल्कुल भी नहीं देख सकता। लेकिन इस बात से पहले जो है वो शिब्रा की जो फूफो है वो अपने बेटे को कह रही होती हैं कि ये लड़की का मामला है, तुमने ज़रूर किसी लड़की को छेड़ा होगा जिसकी वजह से ये हमें किडनैप कर यहाँ पर ले आए हैं। लेकिन बाद में शामिर उनको बताता है कि मैंने जो है वो तुम्हारी बहू की वजह से तुम्हें किडनैप किया है क्योंकि तुम लोग उसको बहुत तंग कर रहे हो। इसके बाद रात का टाइम हो जाता है और शामिर जो है वो दोबारा फजल बख्श बनकर जब शिब्रा के घर से जाने लगता है, जिस पर शिब्रा कहती है कि तुम जाने लगे हो लेकिन तुमने हमें जो है वो अल्लाह हाफिज़ नहीं कहा। जिस पर शामिर मुड़कर शिब्रा के पास आता है और उससे बातें करने लगता है, लेकिन वो शिब्रा को पूछने लगता है कि तुम्हारे बाप जो हैं वो तुम्हें हर बात बताते हैं, वो तुमसे कोई भी बात नहीं छुपाते, मैं इस बात को जानता हूँ। जिस पर शिवरा जो है वो उसकी बात का जवाब नहीं देती और उसे कहती है कि तुम तो फजल बख्श तुम जा रहे थे, तुम जाओ, अल्लाह हाफिज़, आज के बाद बताकर जाया करना तुम कहाँ पर जा रही हो, क्योंकि इसके बाद अब्बू को जो है वो तुम्हारी परेशानी लग जाती है कि शामिर यानी कि फजल बख्श अभी तक वापस नहीं आया घर। अब देखना यह है कि वो लोग शिब्रा की बहन के साथ कैसा सलूक करते हैं या उसे तंग करना छोड़ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसे कि हम सब लोग देख रहे हैं कि शिब्रा की बहन जो है उसकी पति की लड़ाई हो रही है, जिसमें उसकी सास जो है वो इस बात में बहुत दखल कर रही है और वो अपने बेटे को कह रही होती है कि तुम शिब्रा की बहन को तलाक दे दो, मैं नहीं अब इस लड़की को अपने घर में रखना चाहती। इन सब बातों के बाद शामिर जो है वो शिब्रा की बहन के हस्बैंड को और उसकी माँ को जो है वो किडनैप कर लेता है और किडनैप सिर्फ इस मकसद से करता है कि वो उनको समझाएगा कि आज के बाद वो शिब्रा की बहन को तंग ना करें, क्योंकि वो भी जो है वो शामिर की बहनों की तरह है और क्योंकि वो शिब्रा की बहन है इसीलिए वो उसकी ज़्यादा इज़्ज़त करता है। जब वो उनको किडनैप कर लेता है तो उनको बताता है कि आज के बाद तुम लोगों ने अगर अपनी बहू को जो है वो तंग किया, तो इससे बुरा कुछ नहीं होगा क्योंकि वो मेरी बहन है और मैं उसके आंसू बिल्कुल भी नहीं देख सकता। लेकिन इस बात से पहले जो है वो शिब्रा की जो फूफो है वो अपने बेटे को कह रही होती हैं कि ये लड़की का मामला है, तुमने ज़रूर किसी लड़की को छेड़ा होगा जिसकी वजह से ये हमें किडनैप कर यहाँ पर ले आए हैं। लेकिन बाद में शामिर उनको बताता है कि मैंने जो है वो तुम्हारी बहू की वजह से तुम्हें किडनैप किया है क्योंकि तुम लोग उसको बहुत तंग कर रहे हो। इसके बाद रात का टाइम हो जाता है और शामिर जो है वो दोबारा फजल बख्श बनकर जब शिब्रा के घर से जाने लगता है, जिस पर शिब्रा कहती है कि तुम जाने लगे हो लेकिन तुमने हमें जो है वो अल्लाह हाफिज़ नहीं कहा। जिस पर शामिर मुड़कर शिब्रा के पास आता है और उससे बातें करने लगता है, लेकिन वो शिब्रा को पूछने लगता है कि तुम्हारे बाप जो हैं वो तुम्हें हर बात बताते हैं, वो तुमसे कोई भी बात नहीं छुपाते, मैं इस बात को जानता हूँ। जिस पर शिवरा जो है वो उसकी बात का जवाब नहीं देती और उसे कहती है कि तुम तो फजल बख्श तुम जा रहे थे, तुम जाओ, अल्लाह हाफिज़, आज के बाद बताकर जाया करना तुम कहाँ पर जा रही हो, क्योंकि इसके बाद अब्बू को जो है वो तुम्हारी परेशानी लग जाती है कि शामिर यानी कि फजल बख्श अभी तक वापस नहीं आया घर। अब देखना यह है कि वो लोग शिब्रा की बहन के साथ कैसा सलूक करते हैं या उसे तंग करना छोड़ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसे कि हम सब लोग देख रहे हैं कि शिब्रा की बहन जो है उसकी पति की लड़ाई हो रही है, जिसमें उसकी सास जो है वो इस बात में बहुत दखल कर रही है और वो अपने बेटे को कह रही होती है कि तुम शिब्रा की बहन को तलाक दे दो, मैं नहीं अब इस लड़की को अपने घर में रखना चाहती। इन सब बातों के बाद शामिर जो है वो शिब्रा की बहन के हस्बैंड को और उसकी माँ को जो है वो किडनैप कर लेता है और किडनैप सिर्फ इस मकसद से करता है कि वो उनको समझाएगा कि आज के बाद वो शिब्रा की बहन को तंग ना करें, क्योंकि वो भी जो है वो शामिर की बहनों की तरह है और क्योंकि वो शिब्रा की बहन है इसीलिए वो उसकी ज़्यादा इज़्ज़त करता है। जब वो उनको किडनैप कर लेता है तो उनको बताता है कि आज के बाद तुम लोगों ने अगर अपनी बहू को जो है वो तंग किया, तो इससे बुरा कुछ नहीं होगा क्योंकि वो मेरी बहन है और मैं उसके आंसू बिल्कुल भी नहीं देख सकता। लेकिन इस बात से पहले
जो है वो शिब्रा की जो फूफो है वो अपने बेटे को कह रही होती हैं कि ये कोई लड़की का मामला है, तुमने ज़रूर किसी लड़की को छेड़ा होगा जिसकी वजह से ये हमें किडनैप कर यहाँ पर ले आए हैं। लेकिन बाद में शामिर उनको बताता है कि मैंने जो है वो तुम्हारी बहू की वजह से तुम्हें किडनैप किया है, क्योंकि तुम लोग उसको बहुत तंग कर रहे हो। इसके बाद रात का टाइम हो जाता है और शामिर जो है वो दोबारा फजल बख्श बनकर जब शिब्रा के घर से जाने लगता है, जिस पर शिब्रा कहती है कि तुम जाने लगे हो लेकिन तुमने हमें जो है वो अल्लाह हाफिज़ नहीं कहा। जिस पर शामिर मुड़कर शिब्रा के पास आता है और उससे बातें करने लगता है, लेकिन वो शिब्रा को पूछने लगता है कि तुम्हारे बाप जो हैं वो तुम्हें हर बात बताते हैं, वो तुमसे कोई भी बात नहीं छुपाते, मैं इस बात को जानता हूँ। जिस पर शिवरा जो है वो उसकी बात का जवाब नहीं देती और उसे कहती है कि तुम तो फजल बख्श तुम जा रहे थे, तुम जाओ, अल्लाह हाफिज़, आज के बाद बता कर जाया करना तुम कहाँ पर जा रही हो, क्योंकि इसके बाद अब्बू को जो है वो तुम्हारी परेशानी लग जाती है कि शामिर यानी कि फजल बख्श अभी तक वापस नहीं आया घर। अब देखना यह है कि वो लोग शिब्रा की बहन के साथ कैसा सलूक करते हैं या उसे तंग करना छोड़ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसे कि हम सब लोग देख रहे हैं कि शिब्रा की बहन जो है उसका और उसकी पति की लड़ाई हो रही है, जिसमें उसकी सास जो है वो इस बात में बहुत दखल कर रही हैं और वो अपने बेटे को कह रही होती है कि तुम शिब्रा की बहन को तलाक दे दो, मैं नहीं अब इस लड़की को अपने घर में रखना चाहती। इन सब बातों के बाद शामिर जो है वो शिब्रा की बहन के हस्बैंड को और उसकी माँ को जो है वो किडनैप कर लेता है और किडनैप सिर्फ इस मकसद से करता है कि वो उनको समझाएगा कि आज के बाद वो शिब्रा की बहन को तंग ना करें, क्योंकि वो भी जो है वो शामिर की बहनों की तरह है और क्योंकि वो शिब्रा की बहन है इसीलिए वो उसकी ज़्यादा इज़्ज़त करता है। जब वो उनको किडनैप कर लेता है तो उनको बताता है कि आज के बाद तुम लोगों ने अगर अपनी बहू को जो है वो तंग किया तो इससे बुरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो मेरी बहन है और मैं उसके आंसू बिल्कुल भी नहीं देख सकता। लेकिन इस बात से पहले जो है वो शिब्रा की जो फूफो है वो अपने बेटे को कह रही होती हैं कि ये कोई लड़की का मामला है, तुमने ज़रूर किसी लड़की को छेड़ा होगा जिसकी वजह से ये हमें किडनैप कर यहाँ पर ले आए हैं। लेकिन बाद में शामिर उनको बताता है कि मैंने जो है वो तुम्हारी बहू की वजह से तुम्हें किडनैप किया है, क्योंकि तुम लोग उसको बहुत तंग कर रहे हो। इसके बाद रात का टाइम हो जाता है और शामिर जो है वो दोबारा फजल बख्श बनकर जब शिब्रा के घर से जाने लगता है, जिस पर शिब्रा कहती है कि तुम जाने लगे हो लेकिन तुमने हमें जो है वो अल्लाह हाफिज़ नहीं कहा। जिस पर शामिर मुड़कर शिब्रा के पास आता है और उससे बातें करने लगता है, लेकिन वो शिब्रा को पूछने लगता है कि तुम्हारे बाप जो हैं वो तुम्हें हर बात बताते हैं, वो तुमसे कोई भी बात नहीं छुपाते, मैं इस बात को जानता हूँ। जिस पर शिवरा जो है वो उसकी बात का जवाब नहीं देती और उसे कहती है कि तुम तो फजल बख्श तुम जा रहे थे, तुम जाओ, अल्लाह हाफिज़, आज के बाद बता कर जाया करना तुम कहाँ पर जा रही हो, क्योंकि इसके बाद अब्बू को जो है वो तुम्हारी परेशानी लग जाती है कि शामिर यानी कि फजल बख्श अभी तक वापस नहीं आया घर। अब देखना यह है कि वो लोग शिब्रा की बहन के साथ कैसा सलूक करते हैं या उसे तंग करना छोड़ देते हैं।